ओम नमः शिवाय। जय मात्र नेत्रा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज माता ने एक बहुत ही सुंदर सवाल मेरे मन में ला करके खड़ा कर दिया। और सवाल कैसे मेरे मन में आया, क्योंकि जब तक हम कुछ सोचते समझते नहीं हैं तब तक हमारे मन में कुछ आता नहीं है। भगवान ने कहो, ईश्वर ने, परमात्मा ने ये शरीर जब बनाया तो इसमें हर चीज़, एक एक चीज़, एक एक अंग सोच समझ के ही डाला है। दिमाग है सोचने के लिए, आंखें देखने को, जैसे मुंह है खाने को भी, बोलने को भी। तो ये तो भगवान की रचना है, तो उसने कुछ भी बेकार नहीं बनाया। इंसान बनाई, इंसानियत बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं बनाया कि यूँ कहें जातियां हैं। ये तो एक इंसानों के नाम हैं। जैसे भगवान के इतने सारे पुत्र हैं, तो हर वर्ण का एक एक पुत्र भगवान का ही है। हम कहते हैं ना कि भगवान का ही अवतार है। ये सब ब्रह्मा जी का अवतार है। ये शरीर हमारा ब्रह्मा जी के मुख से निकले तो ब्राह्मण हुए, भुजा से निकले तो क्षत्रिय हुए, पेट से निकले तो वैश्य हुए, और पैरों से निकले तो शूद्र हुए। अब ये तो भगवान के पुत्र थे ना, तो भगवान ने पैदा करते ही या प्रकट करते ही जाति थोड़ी बना दी थी। अब बात समझना मेरी, और बात को बड़े ध्यान से सुनना। तो जब भगवान के यहाँ से या हमारे यहाँ से कोई पैदा हुआ, हमारे घर में जब बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, तो क्या हम उनकी जाति अलग अलग कर देते हैं? नहीं, नाम ही तो रखते हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब तो नाम है भगवान के दिए हुए, और हमने उनको जातियों में बांट दिया। अब जाति में बांट दिया और काम भी जाति वाला ही दे दिया। सबसे पहले हम कहें, क्योंकि हम क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है हमारा, लेकिन हम ऐसा मानते ही नहीं है कभी कि हम क्षत्रिय हैं या क्षत्रिय जैसे हैं। क्योंकि क्षत्रिय का कहने का मतलब होता है क्षत्रिय तो लड़ते हैं, मार काट करते हैं, और ये सब हमारे भीतर कभी था ही नहीं। शुरू से किसी को मारा नहीं था, किसी से लड़ते ही नहीं थे। तो फिर अगर भगवान ने हमें क्षत्रिय बनाया है तो क्षत्रिय जैसा ही पैदा करता ना। फिर क्षत्रिय के घर में जब हमें पैदा किया है तो क्षत्रिय जैसा ही पैदा करते प्रभु। लड़ने वाला क्यों नहीं बनाया? फिर भगवान से भी मतलब गलती हो गई? नहीं, परमात्मा से गलती नहीं होती। परमात्मा ने सबको इंसान बनाया है और नाम रखे। परमात्मा ने जातियां नहीं बनाई। अब क्या ब्राह्मण का काम होता है वेद पढ़ना, अच्छी अच्छी बातें बताना, दुनिया का कल्याण करना। लेकिन कुछ ब्राह्मण दारू भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं। तो फिर भगवान से कहाँ फिर से गलती हो गई? मतलब जब उसे ब्राह्मण बनाया ही है, उसको जब वेद पढ़ने के लिए ही बनाया है, तो फिर उसके घर में मांस खाने वाला कैसे पैदा हो गया? तीसरा, वाल्मीकि का ही रख लो, वाल्मीकि पे रख दो। वाल्मीकि को काम दिया गया पत्तल उठाने का। कहीं शादी भंडारे होते हैं तो पत्तल उठाओ। और अब पत्तलें भी कहाँ उठ रही हैं? अब तो शादियों में प्लेटें, थाली चल गई हैं।
तो वाल्मीकि क्या करें अब? तो इसका जो हम कह रहे हैं उसका कहने का एक मतलब यही है, भगवान ने उस समय अपने पुत्रों को काम बांट दिया। तुम पंडित के जैसे काम करो, ये वेद पढ़ो। तुम क्षत्रिय जैसे काम करो, लड़ाई लड़ो। शूद्र को दिया, तुम ये घर में साफ सफाई कर लो, ये जो हम लोग भोजन कर रहे हैं ये पत्तल उठा लो। अब समय धीरे धीरे बदल रहा है, समय ही तो बदल रहा है। वो तो बेचारे अभी भी पत्तल उठाने को बैठे हैं, पर अब उठाएं किसकी पत्तल? शादियों में आजकल प्लेट थाली सिस्टम चला है, अब कहाँ जाए पत्तल उठाने में, बताओ। अब उनका काम तो आपने बांट दिया, उनको पत्तलें उठानी है। अब पत्तलें उठती नहीं है, वो क्या करें, क्या खाएं? अब एक साल में कहीं एक आध भंडारा हो गया बड़ा तंगड़ा, उसमें उसने पत्तल उठा ली, उसमें मिल गए 1000-2000 रुपए। अब घर में 5-7 सदस्य 2000 रुपए में एक साल तक खा सकते हैं? नहीं। दूसरा काम करें तो वो वाल्मीकि नहीं रहेंगे क्या? ये भी है। तो अब वो तो करेंगे दूसरा काम, वो पढ़ रहे हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसों में बैठ रहे हैं, तो क्या वो उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया? नहीं। समय के साथ साथ सब बदलना है। ईश्वर ने हमें बनाया है, बच्चा ही तो बनाता है। शुरू से थोड़ी ना हमारे हाथ में कॉपी पेंसिल थमा दी कि लो तुम पढ़ोगे। माँ पिताजी ही तो सिखाते हैं उसको धीरे धीरे दुनियादारी। तो ऐसे ही हम मनुष्य है, खुद समझना है ना हमको। क्षत्रिय को दिया लड़ने का काम, तुम लड़ाई करो, युद्ध करो। अब क्षत्रिय लड़ता रहे, कटता काटता रहे तो क्या खाएगा? इससे पेट भर जाएगा? नहीं। तो करना तो उसको भी पड़ेगा। तो क्षत्रिय भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं। कुछ क्षत्रिय मांस की दुकानें चला रहे हैं, मांस बेचते हैं। कुछ डांस नाचना सिखा रहे हैं, क्षत्रिय का तो नाचने का काम था ही नहीं। फिर क्षत्रिय के घर में कैसे नाचने वाले पैदा हो जाते हैं? फिर भगवान से कोई गलती हुई क्या? नहीं। इन तर्कों पे जाके केवल बैर भाव द्वेष भावना ही लाओगे? ये तो कर्म है। बस अच्छा कर्म करो, जाति वाति मत देखो। अच्छा कर्म करो, किसी भी जाति में रह करके आप पूजा पाठ कर सकते हो, किसी भी जाति में रह करके आप लड़ाई कर सकते हो, किसी भी जाति में रह के आप डांका डाल सकते हो, किसी भी जाति में रह करके आप पाप कर सकते हो, किसी भी जाति में रह करके आप पुण्य कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाति के हिसाब से ही काम करते हो, नहीं। ये तो कोई भी कर सकता है। तो बस ये सोचो कि भगवान ने हम सबको एक ही बनाया है, बस एक तरीका से रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो, भेदभाव मत रखो, तब राम राज्य आ जाएगा। राम भगवान ने यही दुनिया में किया था। राम भगवान ने, आप जिसको धोबी कहते हो ना, उसके ही कहने पे, ऐसा ही तो लिखा है रामायण ग्रंथ में कि धोबी के कहने पे, एक धोबी ने बस ये कहा था कि सीता रावण के यहाँ रह के आई हैं तो इन पे कुछ ना कुछ दाग लगा है। और वो परमात्मा जो दुनिया जानता था, दुनिया के भाग्य उसने लिखे, दुनिया का क्षण क्षण का हिसाब वो रखता है, और वो उस धोबी के कहने से ही वनवास को भेज दी सीता माँ। किस लिए? क्योंकि किसी के मन में ये ना आए कि राम ने हमारी नहीं सुनी, प्रभु ने हमारी नहीं सुनी, हमारे लिए सब बराबर है। वो बेशक कैसा भी है, कुछ भी है, उसने ये शब्द बोला है तो उसकी खुशी के लिए हमने सीता माता को वनवास भेज दिया। तो जब परमात्मा ही ये सब नहीं समझ पाया कि जब मैं दुनिया बना रहा हूँ, सीता माता तो भगवती हैं, उन पे दाग कौन लगा सकता है, और उसने ही
सीता माता को वनवास भेज दिया तब भी, तो फिर हम कैसे किसी का भाग्य जान सकते हैं? हम कैसे सही हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। सबसे पहले अपने भीतर की सारी बुराइयां हम याद करें, उनको ख़त्म करें, तब दुनिया के बारे में तर्क वितर्क चालू करें। तब तक कोई तर्क वितर्क चालू ना करें। जैसी हमारी प्रथा चली आ रही है, हम उसको पूरा सम्मान देते रहेंगे जब तक जीवन है हमारा। मित्रता सबसे रहेगी, सबके सगे रहेंगे, किसी के बुरे नहीं रहेंगे, किसी एक के नहीं रहेंगे। चाहे हमारे बिल्कुल खास हो या बाहर के हो, सब बराबर रहेंगे। और रहेंगे ही नहीं, इसका जो भी प्रमाण आप लोगों को चाहिए वो प्रमाण भी आप ले सकते हो कभी भी आकर के। केवल बातें नहीं हैं, प्रमाण। आप जो कहें हम वही करने को तैयार हैं। तो बस एकता रखो, धार्मिक बनो, बच्चों को भी अच्छा करना सिखाओ। अवगुण अगर है हमारे भीतर उसको निकाल के फेंको, तब हम किसी दूसरे के अवगुणों को धोने के लायक बनेंगे। हमारे भीतर ही लाख अवगुण भरे हैं तो हम किसी के अवगुण नहीं धो सकते। हमने धार्मिक पथ पे चलने के लिए ऐसे ऐसे लोगों की संगति करी है, बुरा मत मानना, क्योंकि हमारे धर्म के नज़रिया से यही सही है कि जब तक हम, लोग कहते हैं ना गंदगी में जाओगे तो गंदे हो जाओगे, लेकिन गंदगी में जाने से हमें पता कैसे कि वो गंदे हैं? सोच कैसे लिया हमने कि कोई गंदा है? जब हम उस गंदगी में गए नहीं हैं, वहाँ बैठे नहीं हैं, उनको समझा नहीं है, तो हमें कैसे पता कि वो गंदा है? तो हम गंदगी में भी गए और तब जाकर के हमें पता चला कि कोई गंदा नहीं है। दारू पीने से भी कोई गलत नहीं होता इतना। अगर दारू ही बुरी होती तो हमारे वेद पुराणों में भी लिखा है कि इंद्र स्वर्ग के राजा थे और वो मदिरा पान करते थे। बुरा मत मानना। तो भगवान भी क्या गलत थे जिन्होंने स्वर्ग के राजा को ही, जो दारू पीते थे, उनको बना दिया? नहीं ना। दारू पी के भी लोगों के मन में अच्छे सवाल आते हैं और जो बुरे होते हैं उनके मन में ही बुरे आते हैं। नशा किस चीज़ के लिए होता है? केवल थोड़ा सा दुख हटाने के लिए। नशा इसके लिए थोड़ी ना है कि तुम नशा करके गलत ही करोगे। गलत तो तब करोगे ना जब तुम गलत होगे। तो इन बातों पे पूरा ध्यान रखो। कोई चीज़ बुरी नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। अगर हम अच्छे हैं तो हम जहर भी खाएंगे तो भगवान उसे हमारे लिए अमृत बना देगा। जहर से बुरा तो कुछ होता नहीं है, जो जिंदगी को एक पल में ख़त्म कर देता है। फिर वेद में, ग्रंथ में लिखा है, मीराबाई ने जहर का प्याला पिया था बस ईश्वर का नाम लेकर के, और उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो अमृत बन गया। तो सेवन करने से, खाने पीने से हम बुरे नहीं बनते, ना असर पड़ता है। बुरा तो हमारी आत्मा बनाती है। कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ खा पी करके, बेशक हम रोज़ फल खा रहे हैं तो भी वो गलत ही सोच रहे हैं। तो सोच तो मन से आती है ना, पेट से थोड़ी आती है, आत्मा से जुड़ी है सोच। किन्नरों में हम बैठे खूब, लोग कहते हैं किन्नरों का सवेरे सवेरे मुंह देख लो तो अशुभ होता है। बुरा मत मानना। आज हम समाज का ही जो नज़रिया है, जो समाज हमारा कहता आया है, जो हमारे समाज के, जिनको हम बहुत समझदार कहते हैं ना, वही कहते हैं हमारे घर के बूढ़े बड़े, किन्नर अशुभ होते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि किन्नर आते कहाँ से हैं? इसी गर्भ से। जिस गर्भ से एक नॉर्मल लड़का आया, उसी गर्भ से वो किन्नर आया। उसको क्या भगवान ने ऊपर से डायरेक्टली फेंका? फिर भी उससे किसी ने आज तक पूछा? उसको हम फेंक देते हैं छोटी सी उम्र में, जाओ मरो। किस चीज के ऊपर? भगवान बस बनाते में एक अंग भूल गया। छोटी सी गलती समझ लो या मिस्टेक समझ लो, भगवान एक अंग बनाना भूल गया तो हमने उसको फेंक दिया। हमसे जानवर भी अच्छा है, उसके भी तो होते होंगे। क्या भगवान जानवरों में कोई अंग बनाना नहीं भूलता होगा? लेकिन फिर भी वो जानवर अपने बच्चों को कभी फेंकता नहीं है जब तक बच्चा उसका समझदार नहीं हो जाता। हम उन किन्नरों में भी गए। ऐसे ऐसे किन्नर बैठे हैं
कि पुत्र से लेकर पत्नी तक बने बैठे हैं, जो एकदम सती सावित्री की तरह एक के बारे में ही पूरा जीवन निकाल रहे हैं, उस पे पूरा जीवन, पूरा धन, पूरी हंसी खुशी लगा दी, अपनी इज्जत मान सम्मान तक उस पे लगा दिया उसको खुश रखने के लिए। तो कहाँ है वो गंदी? आने वाली वीडियो में जो बहुत सी ऐसी चीज़ों हैं जिन पे हम टिप्पणी लगाते हैं, इन पे हमारी मोहर लगी है समाज की कि ये गलत है, ये बेकार है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बहुत बेकार है, ये चीज़ हमारे मन में, ये ज्ञान हमने कोई पढ़ा नहीं है, ये तो बस भगवती रोज़ जगा रही है, रोज़ जगाती है। भगवती यही कहती है कि गलत देखो, गलत सुनो तो उसके पक्ष में कुछ बोलो। अगर तुम गलत सुनते रहोगे तो तुम भी गलत ही हो, तुम संत नहीं हो। तो बस यही है, कोई भी अपने मन को छोटा ना रखे, सब बराबर हैं, सब भाई भाई हैं, सबके लिए मंदिर एक समान है। भगवान के यहाँ ना गरीब है ना अमीर है, उसने सबको बस यही दे के भेजा है, 2 हाथ 2 कान 2 आँख मुंह नाक, ये 2 हाथ, कुछ अलग बना के नहीं भेजा। किसी के साथ में पैसा नहीं भेजा, किसी के साथ में हथियार नहीं भेजा, किसी के साथ में कुछ भी नहीं भेजा उसने। तो भगवान पे दोष देना भी बंद करो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं भगवान तूने हमें ऐसा क्यों बनाया? भगवान ने सबको एक समान बनाया। जैसी सोच में रहोगे, जिस काम को लेके पकड़ के बैठे रहोगे तो यही रहेगा। क्षत्रिय हो, लड़ाइयों के चक्कर में रहोगे, लठ चलाने के चक्कर में रहोगे तो भूखा मरना पड़ेगा, लड़ाइयों से पेट नहीं भरेगा। भगवान ने हाथ बनाए हैं, ये नहीं कहा कि लठ ही चलाओ तुम। सबको ये हाथ इसीलिए दिए हैं, इससे खाना भी है, कमाना भी है, जो भी करना है। शूद्र हो, वाल्मीक हो, तो भगवान ने नहीं कहा कि पत्तल ही उठाते रहो जिंदगी भर। वो तो ये कहता है कि जैसे हमने सबको 2 हाथ दिए, तुम्हें भी दिए, आगे देखो बढ़िया अच्छे अच्छे अधिकारी बने बैठे हैं शूद्र। तो उसने तो सबको एक समान बना के भेजा है, सब उसके बेटा है, किसी में भेदभाव नहीं रखा। उसने तो नाम जरूर रखा। अब उसको चाहे अपना काम बना के आप बैठे रहो तो बैठे रहो, और ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं। अभी कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं कहेंगे, कहेंगे जब माता चाहेगी। ओम नमः शिवाय। जय मातृ नेत्रा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।